ICT players these days dealing in centuries, bottled century, getting humbled by श्रीलंका A and अफगानिस्तान A। भैया मेरे शूज़ ले लो, चलो 200 कम दे देना। अरे यार शुरू होते ही क्यों याद दिला दिया। Another day of us realizing कि विराट भाई खेल लेना था यार अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज। 2 इजी सेंचुरीज बॉटल हो गई यार। ऐसे कैसे होगा अब की बार 100 शतक पार। जिस तरीके से भारतीय टीम ने इस पूरी सीरीज में डोमिनेट किया है, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज बस तपतपी गर्मी रही है। अपोनेंट्स तो कोई चैलेंज रहे ही नहीं थ्रू आउट द सीरीज। इंग्लैंड जाने से पहले हमारे बैटर्स के लिए रनों का और हमारे बॉलर्स के लिए विकेट्स का भंडारा आयोजित कराया है बीसीसीआई ने। अब इस भंडारे में भी जो भूखा रह जाए उसका तो अलग ही गम है। भंडारे में भी भूखा रह जाता हूं मैं तो। जैसे जायसवाल भाई, इनका गम अलग है। वी ऑल नो कि भारतीय टीम के लिए इस सीरीज का मतलब ही एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेरिमेंट से ही है। दे वांट टू ट्राई आउट ऑल द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बिफोर 27 वर्ल्ड कप, या फिर जो खिलाड़ी उनके विजन में है, जो बैकअप्स को तैयार करना चाहते हैं, उन सभी को ट्रेन करने की भरपूर कोशिश चल रही है। और इस मैच में भी हमने देखा कि यशस्वी जायसवाल, जिनको एक बैकअप ओपनर कंसीडर किया जाता है, उन्हें एज एन ओपनर मौका मिला। शुभमन गिल, हाँ भैया वही सेल्फिश शुभमन गिल जो कि अपने स्टैट पैडिंग के लिए ओपन करता था, उसने अपनी ओपनिंग पोजीशन को ही सैक्रिफाइस किया सो दैट यशस्वी जायसवाल कैन ओपन विद रोहित शर्मा। और शुभमन गिल नंबर 3 पर आते हैं बैटिंग करने, मतलब कहने को 3 पर आते हैं, सही सही तो जायसवाल भाई जैसे आए वैसे ही चल दिए, तो ऑलमोस्ट एज एन ओपनर ही गिल भाई खेले। Nobody will remember this ODI, but everybody will remember Jaiswal failed. So Gill sent Jaiswal to open just to show us that there is no better opener than him in ODI cricket currently. यशस्वी जायसवाल in ODIs 15, 18, 22, 116 नाबाद और 4। ये प्योर फैक्ट है कि यशस्वी जायसवाल को बहुत ज्यादा मौके ODIs क्रिकेट में मिले नहीं है। लगातार वो एज अ बैकअप टीम का हिस्सा बने रहते हैं, कभी बनते हैं निकलते हैं, लेकिन उन्हें उतने मौके नहीं मिलते। कंसिस्टेंटली तो कभी मौके नहीं मिले हैं। लेकिन ये 5 ODIs भी अगर आप सैंपल साइज देखोगे तो एक्चुअली में उसमें सिर्फ एक बड़ी पारी आई है, उसके अलावा ही हैज नॉट परफॉर्म्ड। 30+ का भी स्कोर उनका देखने को नहीं मिला है। आई डू नॉट एक्चुअली ब्लेम यशस्वी जायसवाल फॉर दैट, क्योंकि वही बात है कि कंसिस्टेंटली मौके नहीं मिले हैं तो आप उतना ज्यादा जज किसी बंदे को नहीं करते हो। बट एक बहुत बड़ी रियलिटी ये भी है ना कि इंडियन टीम का कंपटीशन तो कुछ इसी तरीके का है ना। एंड अगर आपको बड़े शूज फिल करने हैं, बड़े खिलाड़ी रिप्लेस करने हैं, तो आपको जो भी मौके मिलेंगे यू हैव टू परफॉर्म ऑन दैट सिचुएशन। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ऐसा ही सेम काम शुभमन गिल ने करके दिखाया था, तब फाइनली जाकर उन्हें ओडीआई टीम में मौका मिला था व्हेन ही एक्चुअली रिप्लेस्ड शिखर धवन। जब जब उन्हें मौके मिलते थे, शुभमन गिल ऑलवेज परफॉर्म्ड इन ऑल द मैचेस दैट ही गॉट, और उसके बाद जाकर उन्हें शिखर धवन की जगह एज अ रिप्लेसमेंट टीम में मौका मिला। सो जायसवाल के पीओवी से मैं बिल्कुल समझता हूं कि जिस तरीके से बीच बीच में मौके मिलते हैं, शायद आप उतनी परफॉर्मेंस ना भी करो तो क्रिटिसिज्म डिजर्व नहीं करते। बट ये बात है कि अगर आपको अप्रिसिएशन चाहिए, आपको टीम में परमानेंट स्पॉट चाहिए, तो जो भी मौके मिलेंगे भैया परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। और इस बार करके दिखाया है शानदार ईशान किशन ने। 2027 वर्ल्ड कप आ रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना नंबर 3 पे टीम को स्ट्रॉन्ग ऑप्शन दे दूं। मैंने पहले मैच के बाद हमारी वीडियो में बहुत ही क्लियरली कहा था कि अगर इस सीरीज में जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, कभी कोई 3 पर आएगा, कोई 5 पर आएगा, कोई 2 पर आएगा, कोई 6 पर आएगा, अगर उन एक्सपेरिमेंट्स को आप सोचोगे कि 2027 वर्ल्ड कप का विजन तो अब एग्जैक्टली यही है, कोई 3 पर खेल रहा है तो पक्का वो विराट कोहली को रिप्लेस करेगा, कोई विकेट कीपिंग कर रहा है तो पक्का वो केएल राहुल को रिप्लेस करेगा, तो मेरे भाई आप बिल्कुल सही तरीके से मैनेजमेंट को नहीं समझ रहे। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लैरिफाई किया था कि ये सब रील्स काटने के लिए बड़ा तगड़ा रहता है, कि लोग भी बढ़िया लाइक करते हैं कि हाँ भाई बड़ी तगड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। बट मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि भाई इतना भी बिटवीन द लाइंस मत रीड करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से ईशान किशन ने इस मैच में परफॉर्म किया है, स्पेशली हिज अल्ट्रा डोमिनेटिंग एग्रेसिव नॉक जो उन्होंने मैच्योरिटी के साथ दिखाई, जिसमें फर्स्ट 50 रन उन्होंने 52 बॉल्स में बनाए और नेक्स्ट 53 रन सिर्फ 19 बॉल्स में बनाए। देखो मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि नंबर 3 पोजीशन तो मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली से कोई ले जा पाएगा। अभी जब वो इंजरी के बाद वापस आएंगे, वो परफॉर्मेंस इस तरीके से डिलीवर करने वाले हैं कि मुझे नहीं लगता कि उनकी पोजीशन पर एज ऑफ नाउ कोई खतरा है। लेकिन अगर मैं जीजी साहब को थोड़ा बहुत समझता हूं तो इतना जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से रोहित भाई की परफॉर्मेंस रही है, आई थिंक उनकी पोजीशन, और फिर जिस तरीके से हमें पता है कि गौतम गंभीर को उनका फेवरेट काम है वाइस कप्तान को सैक करना, यानी कि नंबर 4 पर श्रेयस भाई की पोजीशन, इस पर जरूर खेला हो सकता है। रोहित शर्मा इन 2026 ODIs 26, 24, 11, 16 एंड 48। श्रेयस अय्यर इन हिज लास्ट 7 ODI इनिंग्स 26, 12, 3, 8, 49, 61, 11, 170 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 24 एंड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 79। इन दोनों के ही इस साल अभी बड़े रन्स नहीं आए हैं, और मैं रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर को ना सेम बोट में रख रहा हूं, ना ये कह रहा हूं कि इन दोनों में से किसी एक को तो रिप्लेस कर ही देंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का सिनेरियो बहुत अलग है और श्रेयस अय्यर तो हमारे लिए एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, और अभी इंडियन T20 टीम के कप्तान बने हैं, ODI टीम के वाइस कप्तान बने हैं, तो ही इज डेफिनेटली एक्चुअली इन द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द टीम। वो एकदम क्लियर इंडिकेशंस हैं। बस मैं ये कह रहा हूं कि परफॉर्मेंस तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि जिस तरीके से ईशान किशन परफॉर्म कर रहे हैं ना,
वो हर एक बंदे के नाक में दम करके रखेंगे, और जो भी बंदा टॉप ऑर्डर में इनफैक्ट टॉप 5 में परफॉर्म नहीं करेगा, प्रेशर तो बनेगा। रिटर्न टू द T20 आई टीम, पिक्ड फॉर द T20 वर्ल्ड कप, रूल्ड द T20 वर्ल्ड कप, वन द T20 वर्ल्ड कप, रिटर्न टू द ODI टीम, बॉसिंग द ODI टीम, ईशान किशन इन 2026 इज अनस्टॉपेबल। भाई ईशान किशन हैज प्रेजेंटेड वन हेल ऑफ अ बैकअप ऑप्शन, और मैं ये बात बहुत क्लियरली कह दूं कि KL राहुल उनकी कंपटीशन नहीं है। सोशल मीडिया की थ्योरी चलने दीजिए, उस पर आप ज्यादा बिलीव मत करिए, ये सब लाइक्स के लिए किए जाते हैं। KL राहुल उनके कंपटीशन नहीं है। ईशान किशन एक्चुअली में जो टारगेटेड पोजीशन है वो टॉप ऑर्डर में ही रखे जाएंगे, और KL राहुल एज इट इज आपको नंबर 5 पर विकेट कीपर के तौर पर नजर आएंगे। और सेकंड ODI में आपने उन्हें कीपिंग करते भी देख लिया होगा, तो वो जो पहले ODI वाला कहानी चल रही थी ना कि कीपिंग भी नहीं करा रहे हैं, मतलब KL राहुल को तो पक्का ड्रॉप कर रहे हैं, ईशान किशन को खिलाने वाले हैं, वो मिथ तो बस्ट हो ही गया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि वो रोहित शर्मा पर तो बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहे हैं ईशान किशन अपनी परफॉर्मेंस से, और डेफिनेटली श्रेयस अय्यर पर भी एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होगा, परफॉर्मेंस उन्हें करनी पड़ेगी। क्योंकि भाई एक बात समझ लो कि जिस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं ना, ये बस यही बताने के लिए किए जा रहे हैं कि भैया आप सारे खिलाड़ी सतर्क हो जाइए। अगर आप हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम का हिस्सा हैं तो हर मैच में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डिलीवर करनी पड़ेगी। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुए तो बैकअप देख लो भैया, शतक पे शतक लगा रहे हैं। और इनफैक्ट रोहित भाई के सिनेरियो से अगर मैं देखूं तो यशस्वी जायसवाल के इस मैच में रन नहीं आए, इसकी वजह से रोहित शायद थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं और उनके 48 आ गए इसकी भी वजह से। वरना रियलिटी है कि अगर जायसवाल के भी बड़े रन आ जाते, ही वुड बी इन सच अ ह्यूज प्रेशर। वैसे भी जहां देखो यही बातें चल रही हैं कि क्या रोहित शर्मा 2027 का विश्व कप खेलेंगे, खेल पाएंगे। अब भैया उसके लिए परफॉर्मेंस तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि भाई साहब कितने भी इमोशंस या फिर चीज़ें इन्वॉल्व रहेंगी, हम सबको पता है कि गौतम गंभीर के एरा में शायद इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू है ही नहीं। आपको एट द एंड ऑफ द डे परफॉर्म करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करोगे तो नो मैटर वॉट ये नहीं खिलाने वाले हैं भाई। और इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रोहित शर्मा टू परफॉर्म, स्पेशली गोइंग इनटू द इंग्लैंड सीरीज। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के खिलाफ भाई परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी, बड़ा 100 आना चाहिए था। एक तीसरा मैच है चेन्नई में, आई एम लिटरली होपिंग कि वो बड़े रन्स आ जाएं, और वो उनके लिए तो अच्छा होगा ही, हम फैंस के लिए भी अच्छा होगा, और इंडियन टीम के लिए भी डेफिनेटली अच्छा होगा। अब वर्ल्ड कप की टीम तो हमारे सिलेक्शन कमेटी के एक्सपर्ट्स पिक करेंगे, लेकिन अगर आपको मार्केट का एक्सपर्ट बनना है तो मैं आपको बताता हूँ मार्केट वॉल्फ के बारे में। यहाँ आप दिन के हजारों कमा सकते हो, वो भी एक्सपर्ट डायरेक्शन के साथ, और ये सब आप शुरू कर सकते हो बस 99 रुपीज की छोटी लाइफ टाइम फीस के साथ। चलो मैं आपको दिखाता हूं कैसे आप इस ऐप को आसानी से यूज कर सकते हो। मैंने देखो यहाँ पिन डालकर लॉगिन कर दिया। इसके बाद फॉलो ट्रेंड फीचर इसमें दिख रहा है, इसमें आपको रियल टाइम में वो सारे ट्रेंड्स दिखते हैं जो सबसे मूविंग और प्रॉफिटेबल होते हैं। अब आपको घंटों बैठकर चार्ट्स को देखना और समझना नहीं है, लाइव ट्रेंड सीधा आपकी स्क्रीन पर आसानी से आते हैं। जैसे मैं अब फॉलो ट्रेंड पर क्लिक करता हूँ, इंस्ट्रूमेंट चार्ट और ट्रेड डिटेल चेक की, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड शुरू। आप एक छोटे से अमाउंट से भी यहाँ ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो, और इनफैक्ट अपने ट्रेड को लाइव मॉनिटर भी कर सकते हो। और इस ऐप में आपको स्टॉप लॉस का फीचर भी मिलता है। जैसे ये मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है और देखो मैंने अपने स्टॉप ट्रेड ऑप्शन पर क्लिक किया और बस हो गया मेरा प्रॉफिट, सिंपल 3 स्टेप्स में। इनफैक्ट मार्केट वॉल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है, और मैं देख रहा था इनके डेली, मंथली और ईयरली डेटा, जिन्होंने भी इनकी रिकमेंडेशंस यूज की हैं उन्होंने तगड़े प्रॉफिट बनाए हैं। तो इनके कोच बढ़िया, गेम स्ट्रेटजी बढ़िया, तो फिर स्कोर कार्ड तो बढ़िया बनेगा ही। मार्केट वॉल्फ कंप्लीटली सेफ है, सिक्योर है, और जो आपका प्रॉफिट है उस पर कमीशन भी चार्ज नहीं करता। तो भाई देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन्ड है, फटाफट से जाकर मार्केट वॉल्फ को डाउनलोड करो। शुभमन गिल स्कोरिंग अ सेंचुरी इन 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स इन लास्ट 20 डेज। भाई कितनी बार बताऊं, दिस इज शुभमन गिल एरा एंड वी आर ऑल जस्ट लिविंग इनटू इट। अब कोई भी फॉर्मेट हो, डोमिनेशन तो हमारे गिल भाई का ही रहता है। प्रिंस द मामला, गिल द मामला, दिल द मामला, शतक द मामला, बैक टू बैक प्लेयर ऑफ द मैच द मामला। दो भाई, दोनों तबाही, दोनों ने मिलकर अफगानिस्तान के गेंदबाजों की लुटिया डुबाई। मतलब क्या खेला है भाई, दोस्ती हो तो ऐसी हो। एक भाई ने शतक मारा तो दूसरे ने भी बोला कि मैं भी मारेगा, तू 150 मार, मैं 125 मारेगा। जितने दोनों के रन हैं इतने तो अफगानिस्तान के पूरे बैटर्स मिलके नहीं बना पाए। दैट वाज द काइंड ऑफ डोमिनेशन दैट बोथ प्लेयर्स शोड ऑन फील्ड। और भाई मतलब ईशान किशन की पारी की हम बहुत बातें कर रहे हैं, बिकॉज दिस काइंड ऑफ अ नॉक जैसे उन्होंने खेली, जिस तरीके से एक्सेलरेट किया, मैं ये कह सकता हूं कि शायद अपनी प्लेस वर्ल्ड कप के स्क्वाड में तो उन्होंने अब शायद कंफर्म कर ली है। स्टार्टिंग 11 में होंगे या फिर नहीं वो वक्त बताएगा। लेकिन शुभमन गिल के बारे में क्या कहोगे भाई, हेटर्स लगातार हेट करने का रीजन ढूंढते हैं, अपना भाई डोमिनेट करता रहता है। एक और मैन ऑफ द मैच नॉक, एंड व्हाट अ नॉक, फर्स्ट एवर सेंचुरी एज अ कैप्टन, अपनी टीम के लिए प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी, और साथ ही साथ मुकाबला इजी पीजी जिता दिया भाई। बैटिंग से इतने रन बना दो कि बॉलिंग कुछ भी करो, जीतना तुमने ही है। डिड यू नो शुभमन गिल इज द 6th फास्टेस्ट टू 9 ODI सेंचुरीज, ही हैज गॉट देयर इन 63 इनिंग्स। मेरे भाई अगर आप शुभमन गिल के फैन हो तो मैं आपसे ये कहूंगा कि BCCI से रिक्वेस्ट करो कि भले ये कहा जाता है कि ODI क्रिकेट अब थोड़ी सी डाई हो रही है, ODI क्रिकेट में अब उतना इंटरेस्ट नहीं है, बट भाई जिस
जिस तरीके से शुभमन गिल ओडीआई क्रिकेट को डोमिनेट करते हैं ना, ब्रिंग बैक मोर ओडीआई क्रिकेट, ये बंदा डेफिनेटली बड़े सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा और सेंचुरीज की झड़ी लगा देगा। खैर चलो, जो हमारे लिए बेटर चल रहा है उस पर ज्यादा बात करके उसको नजर नहीं लगाएंगे, जो नॉट सो बेटर है उस पर बात करना जरूरी है, बिकॉज वी वांट टू प्रिपेयर फॉर दी वर्ल्ड कप। हर एक छोटी सी छोटी गलती को भी सुधारने की जरूरत है। अगर इंडिया का इनिंग प्रोग्रेशन इस मैच में देखेंगे तो वैसे तो हमने 400 पार बना दिया, आपको लगेगा रन बहुत ज्यादा है, बट रियलिटी यह है कि शुरू के 10 ओवर में भारत 80 फॉर 1 था। उसके बाद 11 से 40 ओवर के बीच हमने 260 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर, और उसके बाद आखिरी 10 ओवर में टीम इंडिया सिर्फ 62 रन बना पाई और 7 विकेट गवा दिए। ये जो लोअर ऑर्डर, मिडिल लोअर ऑर्डर का कोलैप्स है ना, ये कहानी एक बार फिर से इस मैच में रिपीट हुई है। और मैं फिर से शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में भी हमारे साथ यही हुआ था। ये जो कोलैप्सेस है ना, स्पेशली लोअर ऑर्डर के, ये हमें तंग करते हैं। पिछली बार हमने सूर्य कुमार यादव का एक्सपेरिमेंट किया था, वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना है। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अब मुझे पता है कि आपके जहन में भी ये चल रहा होगा कि देखो उत्कर्ष भाई, इतना बड़ा इशू नहीं है, अभी हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे हैं, वो खेलेंगे तो चीजें सही होंगी। नीतीश कुमार रेड्डी भी इंजर्ड थे, अगर वो भी खेलते हैं तो इनफैक्ट इट्स गोना बी फाइन। और फिर हर्षित राणा को इसीलिए तो ग्रूम कर रहे हैं। गौतम गंभीर की भाई, वो जब आएगा बंदा तो वो नंबर 8 की पोजीशन पर बैटिंग बॉलिंग दोनों आपको प्रोवाइड करते हैं ना। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश, हार्दिक, इनफैक्ट हर्षित राणा, इट इज ऑल फाइन, बट व्हाट इज अबाउट वॉशिंगटन सुंदर। भाई ये वाशी भाई का रोल मेरे को टेस्ट में समझ में आता है, पर लिमिटेड ओवर क्रिकेट में ये किस तरीके से लगातार टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, ये थोड़ा सा मेरे लिए भी अब सोचने वाला हेडेक हो गया है भाई। लोएस्ट बैटिंग एवरेज फॉर इंडिया इन ओडीआई सिंस 2022, मिनिमम 300 रन्स। नंबर 1 पर आते हैं वॉशिंगटन सुंदर विद एन एवरेज ऑफ 20.6। और मैं कहता हूं ये तो उनकी बैटिंग के हाल है। अगर आप उनकी बॉलिंग भी देखेंगे, कभी भी वो हमारे लिए 10 ओवर का कोटा पूरा नहीं करते, हार्डली 3-4 ओवर्स डालते हैं। तो समझ नहीं आता कि वॉशिंगटन सुंदर का आखिर रोल एग्जैक्टली टीम में है क्या। मुझे पता है कि गौतम गंभीर इज काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड विद ऑलराउंडर्स, उसमें भी वॉशी से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है, क्योंकि अक्षर पटेल को तो आपने बाहर कर दिया, आप उन्हें तो नहीं खिला रहे हो, पर वॉशी को खिला रहे हो, और उनका रोल मुझे जस्टिफाइड होता नजर आता नहीं है। इन रियलिटी मुझे लगता है कि यहां पर काम करने की जरूरत है और यहां बदलाव हो भी सकता है। लोअर ऑर्डर को थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया जा सकता है, बाकी उसके अलावा तो दिस टीम इज जस्ट फैंटास्टिक। अब इस मुकाबले में प्रिंस यादव को भी मौका मिला था, उनको विकेट मिल भी जाती पर वो नो बॉल हो गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने कमाल का कैच पकड़ा और फिर फाइनली चलकर विकेट्स भी चटकाई। इनफैक्ट इस मैच में तो वॉशिंगटन सुंदर ने 7 ओवर डाले भी थे, बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर थोड़ा सा काम हो सकता है। बाकी बॉलिंग वाइज द टीम वॉज फैंटास्टिक। आई मीन जब इतने रन बने थे तो फिर मतलब परफॉर्मेंस तो अच्छी होनी ही थी। गुरनूर ब्रार वंस अगेन वेरी इंप्रेसिव। और एक बार फिर से मैं जो पहले ओडीआई में हाईलाइट किया था फिर से कहूंगा, यहां पर सिलेक्शन कमेटी की तारीफ बनती है। यही तो काम होता है ना कमेटी का, कि उन खिलाड़ियों को फास्ट ट्रैक करे जिनमें वो पोटेंशियल देखते हैं। गुरनूर वाज वंस अगेन एज इंप्रेसिव एज इट ही वाज इन द फर्स्ट ओडीआई, और ये बहुत अच्छा पॉजिटिव है कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। होपफुली थर्ड ओडीआई में भी इसी तरीके से विकेट टेकिंग एबिलिटी भी दिखाएं और परफॉर्मेंस भी करें, क्योंकि फिर आप फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट और वर्ल्ड कप के लिए एक और बंदा तैयार कर रहे हो। क्योंकि अगेन रिमेंबर कि एक इंजरी कंसर्न आपके साथ हमेशा रहता है। जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड कप के बाद कोई ओडीआई क्रिकेट खेले नहीं है। आपको ये बहुत सारे सीनियर खिलाड़ियों को लेकर जो अनश्योरिटी है, फिर चाहे वो रोहित शर्मा, क्या वो ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 खेल रहे हैं, विराट कोहली इंजर्ड हो गए हैं, उनका फ्यूचर क्या चल रहा है, मैनेजमेंट का हार्दिक पांड्या के साथ रिलेशन कैसा है। आई मीन हार्दिक वाज फिट बट ही इज नॉट पार्ट ऑफ दिस सीरीज, एंड देन द सेम गोज विद द जसप्रीत बुमराह, क्या वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, उनका फिटनेस क्या है। ये थोड़ी सी जो अनसर्टेनिटीज है, इसी की वजह से हम देख भी रहे हैं कि बहुत सारे बैकअप प्लेयर्स को ग्रूम किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है बाय द मैनेजमेंट। तो डेफिनेटली बहुत कुछ है अभी आगे देखने को, लेकिन एक बात जरूर है कि जो बैकअप तैयार हो रहे हैं ये पोटेंशियल दिखा रहे हैं, बी इट ईशान किशन, बी इट गुरनूर ब्रार, और ये हमारे सीनियर मोस्ट प्लेयर्स पर या फिर वो प्लेयर्स जो स्टार्टिंग 12 का हिस्सा है उन पे और भी ज्यादा प्रेशर डालेगा। बट आई थिंक इट्स अ गुड हेडेक टू हैव, क्योंकि आप डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे अपनी बेस्ट टीम ही वर्ल्ड कप में उतारना चाहते हो। हैप्पी फॉर किशन वाज वन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ बीसीसीआई पॉलिटिक्स ड्यू टू विच ही वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, वर्कड हार्ड ऑन हिज गेम, डिड वेल इन डोमेस्टिक्स, केम बैक इन T20 आईज, डिड वेल इन T20 वर्ल्ड कप, डिड वेल इन IPL, came back into the ODI team and scores 100 in ODIs। ईशान की ये शानदार स्टोरी हमें तो यही सिखाती है कि अगर आपको लाइफ दोबारा एक बार फिर से मौका दे तो टेक इट लाइक ईशान किशन, बी प्रिपेयर्ड लाइक ईशान किशन, ताकि इस बार मौके को पूरी तरीके से कैपिटलाइज करो। जो गलती पिछली बार दोहराई थी उसे फिर से नहीं दोहराना है, अपने आप को दुनिया से बेहतर दिखाना है। ईशान की ये स्टोरी पिछले 6 महीने कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रही है। दिस पॉकेट डायनामो हैज बिकम अ मैड मैन ऑफ दिस इंडियन टीम एंड बी इट T20 क्रिकेट और अब चाहे ODI क्रिकेट हो। मुझे तो
अब ये लगता है कि ईशान किशन हमारे लिए ओडीआई वर्ल्ड कप में एक बहुत बड़े एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं और आप इनको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ यूज कर सकते हो। एक तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन टॉप ऑर्डर में भी दे सकते हैं और उससे भी बड़ी बात एक विकेट कीपर का ऑप्शन, और फिर चाहो तो नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, वेयरएवर यू वांट टू यूटिलाइज हिम यू कैन यूटिलाइज हिम। और हाँ, याद रहे 2 मिलियन से ज्यादा लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं मार्केट वॉल्व के साथ। आप भी फटाफट से जाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स। बट प्लीज नोट दैट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। बाकी फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हमारा व्हाट्सएप चैनल आप जरूर चेकआउट करें, आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और सारी अपडेट्स अगर आपको हमसे मैच के टाइम पे बात करनी रहती है तो वो व्हाट्सएप चैनल पर आ रही है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।